हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हैरी इंडियन और आप हैं क्रिटिक्स कॉर्नर में। 29 मार्च को सिनेमाघरों में मूवी रिलीज़ हो रही है क्रू, जो कि एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इसका ट्रेलर यूट्यूब पर रिलीज़ कर दिया गया है। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, ऐसा इसके मेकर्स का कहना है। रियली है या नहीं है ये तो ऑडियंस ही तय करेगी। फिलहाल ट्रेलर से रिवील हो रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा मूवी है। मूवी का डायरेक्शन कर रहे हैं राजेश ए कृष्णन, जिन्होंने कुणाल खेमू स्टारर लूट केस का भी डायरेक्शन किया था। मूवी में स्टार कास्ट हैं करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन और दिलजीत दोसांझ और भी कई स्टार्स। मूवी में तीनों एक्ट्रेस बहुत गरीब गुर्बत में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। बेचारी एयर हॉस्टेस हैं तो गरीब तो होंगी ही। शिकायतें हैं अपनी एयरलाइन कंपनी कोहिनूर से। गरीबी में उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी कि सडनली उनको अमीर बनने का एक भूत सवार हो जाता है। कर कुछ नहीं पाती हैं, लेकिन होता क्या है कि उनकी एयरलाइन में एक बंदा सफ़र कर रहा है, एक एजिड पर्सन, उसके सडनली डेथ हो जाती है। उसको कार्डियो पुल्मोनरी रेसिस्टेशन देने के लिए, CPR देने के लिए जब उसकी शर्ट के बटन खोलती हैं तब्बू करीना कपूर, तो देखती हैं कि उसकी बॉडी पर सोने की प्लेट्स बंधी हुई हैं। सोने की प्लेट्स को चुपचाप चुराने की जगह, क्योंकि मूवी की स्टोरी भी तो आगे बढ़ाना थी, वो उन प्लेट्स के ऑनर को जाके मिलती हैं, वो जो कि उन्हीं की कंपनी का कोई मेंबर था या शायद चेयरमैन था। फिर उसको ब्लैकमेल करती हैं कि खुद तो इतनी अमीरी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो और हमें एक छोटी सी तनख्वाह के साथ हमारा काम चला रहे हो, तो अब हमें भी इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा चाहिए। वो उनको सोने की प्लेट्स दे देता है। फिर उन एक्ट्रेसेस का सामना होता है दिलजीत दोसांझ से, जो कि कस्टम ऑफिसर दिखाए गए हैं। इसी उधेड़बुन में मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है, जो कि ट्रेलर से लग रहा है कि बहुत ही बकवास स्टोरी है। कॉमेडी पंचेस बिल्कुल बकवास हैं। और एक सबसे ख़ास बात की मूवी में सिर्फ हंसी दिलाने के लिए एक चेहरे का इस्तेमाल किया गया है, जिनका नाम है कपिल शर्मा। सिर्फ 2 या 3 फुटेज ही हैं पूरे ट्रेलर में, तो ऑब्वियसली मूवी में भी 2 या 3 सीन ही होने वाले हैं। भाई अगर मूवी देखने की बात करूं तो 2 या ढाई मिनट के ट्रेलर में मेरी तो हंसी रुकी नहीं। 2-2.5 घंटे तक तो मैं कैसे ही अपनी हंसी रोकूंगा। तो इतनी ज़्यादा हंसी वाली मूवी को, जिसमें इतने ज़्यादा पंचेज है कॉमेडी के, इतना ज़्यादा एंटरटेन कर रही है, तो उसको तो मैं देखने जाऊंगा नहीं, वरना 2.5 घंटे तक हंसते हंसते लोटपोट हो जाऊंगा मैं। तो अगर आप देखना चाहें तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगर डायरेक्शन की बात करूं, ट्रेलर से तो रिवील हो नहीं पा रहा कि क्या डायरेक्शन किया है, मूवी आने के बाद ही सही से पता लग सकेगा। अगर एक्टिंग की बात करूं तो सारे के सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस, सारे के सारे लोग ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। वो ट्रेलर से साफ साफ दिख रहा है। कॉमेडी मूवी बनाना भी इतना ईजी नहीं होता है कि कुछ भी उठा के कुछ भी पेल दो, बस ऐसे ही हंसी आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कॉमेडी मूवी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत वर्क की ज़रूरत होती है। स्टोरी पर भी, मूवमेंट पर भी, एक्टिविटीज़ पर भी, सीन्स पर भी, स्टोरी लाइन पर भी, सभी कुछ बहुत ज़्यादा बारीकी के साथ करना पड़ता है, जो कि इसमें लग रहा है कि शायद ही किया गया है। बैकग्राउंड म्यूज़िक ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन इसका जो सबसे प्लस पॉइंट है वो इसका सॉन्ग चोली के पीछे क्या है, उसके लिरिक्स पर, उसके म्यूज़िक पर बहुत अच्छा वर्क किया हुआ लग रहा है। तो वो सॉन्ग तो हिट जाना ही जाना है। भविष्यवाणी की बात करूँ तो मूवी चलना तो नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन चल भी सकती है। अगर आप 29 मार्च को सिनेमाघरों में जाकर मूवी देखना चाहते हैं तो लेकिन अगर सिनेमाघरों में नहीं जाना चाहते और फिर भी मूवी देखना चाहते हैं तो मूवी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल के लिंक्स दिए हुए हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के। वहाँ पर जाकर उन चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं इस जैसी जितनी भी मूवीज़ आती हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट लिंक्स पोस्ट करता रहता हूँ। और अपने फ्रेंड के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हैरी इंडियन क्रिटिक्स कॉर्नर से जल्द मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।